बहादुर बालक विशाल। एक ढोलकपुर नाम का गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। वो जंगलों से घिरा हुआ था। एक दिन की बात है जब विशाल नाम का बालक अपने खेत की ओर बैलगाड़ी चलाकर जा रहा था। आप लोगों को लगता होगा कि बच्चा होकर बैलगाड़ी चला रहा है, तो उसका उत्तर मेरे पास है। ध्यान से सुनना, अपनी आंख गांड लगा के ध्यान से सुनना। क्यों बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता? उसका हक है। हमारे गांव में तो ट्रैक्टर, साइकिल, बाइसिकल सब बच्चे चलाते हैं। सॉरी, बाइसिकल साइकिल एक ही होती है। तो ट्रैक्टर, बाइक सब बच्चे चलाते हैं, तो ये क्यों नहीं चल सकता? आप लोग ज़्यादा मत सोचो, ये कहानी है, तो कहानी में कुछ भी हो सकता है। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए अपने खाली दिमाग को ज़्यादा जोर मत दो और कहानी सुनो। हाँ, तुझे ही कह रहा हूँ भूतनी के, तू क्या सुन रहा है? तुझे ही कह रहा हूँ। बैलगाड़ी चलाते चलाते हमारे विशाल भाई बाजार में पहुंच गए। जब वहां से निकले बाजार में तो वहां पे कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था। पुलिस वाले अपनी बीवी के साथ बात कर रही थी और 2-3 लड़कियां गप्पे लड़ा रही थी, यानी कि औरतें। और विशाल भाई बाजार से आगे बढ़ते गए। और आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो उसका इलाज है हमारे पास। तो आइए देखते हैं एक और ब्रेक के बाद। अब हमारा ब्रेक खत्म हो गया, तो अब करते हैं आपकी बात, यानी कि स्टोरी की बात। मुझे लग ही रहा है कि आप लोगों को कुछ तकलीफ हो रही है। प्रश्न है मन में कि विशाल अकेला क्यों काम कर रहा है। तो चिंता मत करो, क्योंकि चिंता समान है यार। चिंता मत करो, ये सिर्फ कहानी है। विशाल अकेले खेत में काम क्यों करता? अकेले काम करते करते उसके मम्मी पापा कहाँ गए? वो क्यों काम कर रहा है? ये प्रश्न होते थे। इससे जानने दो यार, तुम्हारे कुछ काम की नहीं है बातें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है विशाल के बारे में? आपको कुछ काम की बात नहीं पता चलेगी ना? तो क्या है कि चलो हम चलते हैं विशाल के पास्ट में कि वो क्यों अकेला रहता है, उसके मम्मी पापा कहाँ है। तो अब चल चुके हैं विशाल के पास्ट में। तो अब आप यहाँ देख सकते कि जब विशाल 1 साल का था तब उनकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, यानी कि मर गए थे और चिता पे लेट गए थे और चिता को आग भी लगा दी थी। तब विशाल के रहने, खाने पीने यानी देख रेख का सब ख्याल एक बूढ़ी अम्मा कर रही थी, क्योंकि उसका कोई सगा नहीं था। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए इस अम्मा ने विशाल को ही अपना बेटा बना लिया। तभी से विशाल को अम्मा पे प्यार हो गया और वो अम्मा के साथ ही रहने लगा। अब प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न मत उठाना कि बूढ़ी अम्मा कौन है, कहाँ से आई है और ऐसी स्टोरी में क्यों घुस गई। तो गाइस, ऐसे स्टोरी में न्यू कैरेक्टर लाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें ही मरी मसाले हम डालते हैं। तो भाई अम्मा आ गई तो विशाल, दोपहर का वक्त था, विशाल अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरा और अपने खेत में पहुंच चुका था। वो वहां जाके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे बहुत सारे धन दौलत दे, उससे मैं अपनी बूढ़ी अम्मा का इलाज करूँगा। और विशाल दोपहर का समय था, इसलिए वो खाना बाना खा के अब लेटा हुआ था और लेटा हुआ था। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है और क्या दिखता है? विशाल बाबा देखते कि उसकी फसल की माह बेण एक कर दी और उसकी फटके हाथ में आ गई और बहुत ही निराश हो गया। अरे यार, साला विशाल बहरा था कि बैल आके या भैंस आके सब कुछ बिखेर के चली गई और विशाल को भनक भी नहीं हुई। मुझे तो लगता है विशाल ईयरफोन लगा के गाना सुन रहा होगा। आपको क्या लगता है? अब विशाल सूजी जैसे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने लटकाते दिखाते टेढ़ा मेढ़ा होकर कुछ कर रहा था, बट कुछ पता नहीं चल रहा था क्या कर रहा था। और फिर से वो गायब होकर आ गया ज़ोंबी बन के और निराश और अशांत हो गया।
और सोचने लगा कि ये सब किसने किया होगा। और सोचते सोचते मुझे तो लगता कि रात हो जाएगी। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अपने पौधों को देखकर निराश हो रहा था, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। और उसको ऐसे एक आइडिया मन में आता है और इधर उधर और पिछवाड़ा खुजाने लगता है। उसको पता चल गया था कि ये मेरे खेत की हालत किसने की है, क्योंकि यार मेहनत करते हैं हम लोग, मेहनत का फल कोई और ले जाए, यानी फल तो कोई नहीं ले गया, क्योंकि ये सब तहस नहस हो चुका था। और विशाल का लगता है कि मानसिक संतुलन हिल चुका है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है और क्या कर रहा है भाई। ये कहानी बिगाड़ेगा। अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये लोटपोट टोटपोट होकर नहा रहा लगता है। हाँ तो भाई विशाल को कुछ समझ आ गया था और दो विशाल भाग रहे, एक शक्ति दिखा रहा है और ये अपने पिछवाड़ा लटकाते लटकाते भाग रहा है। और कब तक भागेगा पता नहीं, क्योंकि यार जगह वो थोड़ी है यार, जल्दी पहुंच जाओ ना यार, ऐसे क्यों लंबी वीडियो कर रहे हो। तो अभी भी जा रहा है, साले को कुछ पता ही नहीं चल रहा। जल्दी निकल रहे बाबा, कल सुबह पनवेल निकलना है रे बाबा। और वो गायब हुआ है, देखो यार इसे। और यहाँ भी देखो ये कितनी जगह है, तो फिर भी वहाँ यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो विशाल भाई तुम। साले ठीक से चल, वरना कहानी में सब लोग डिसलाइक कर देंगे। और माफ कर दो यार, अगली स्टोरी में इसको विशाल को नहीं रखूंगा, दूसरे को रख दूंगा। कहानी की महाबेन कर रहा है भाई साहब। ऐसी भी कहानी होती है, देखो तो कितनी देर लगाई। और वो भागता ही जा रहा है और भाग चुका था। और यहाँ पे हम मोहतरमा को देखो, सांड के सामने अपनी पिछवाड़ा हिला रही है। ये ले देखो, वहाँ पे डांस कर रही है। इसको अक्ल बकल मार रहे, इसको मार रहे, खोपड़ी तो साले की। अब क्या कर सकते हैं, इसकी कमर तोड़ दी मोहतरमा की। और ये अभी भी पुलिस वाला हिल नहीं रहा है यार, कुछ तो करो। और ये सांड और हमारे विशाल भाई गुस्से में आकर यहाँ पे आ चुके हैं। बेल ने ये क्लाथ मारी और विशाल भाई हवा में। और ये आसमान की ऊंचाइयों में घूम रहा है, सब कुछ कोहरा ही कोहरा है। और अब नीचे आ रहे हैं, आके रुक गए, फिर गिर गए। और अब विशाल थोड़ा गुस्से में आकर आ गया। और यहाँ पे ये अपना खुट सांड सबको डराने पे लगा है और ये किसी को डरा भी नहीं पा रहा है। और हमारा विशाल फिर से आ चुका है। और सांड और विशाल की अब लड़ाई देखती है, थोड़ा हम वॉइस ओवर नहीं करते क्योंकि देखने में बहुत मजा आता है। तो देखो हाँ तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे विशाल भाई ने अपनी फाइटिंग स्किल से इस बेल को हरा दिया है, क्योंकि इसने गांव की महावेण करके रखी थी। और यहाँ पे अब विशाल की गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है और वो दोनों डांस पे डांस कर रहे हैं और विशाल जीत चुका है। इसलिए विशाल को हम कहते हैं बहादुर लड़का। उसने अपने खेत, अपने गांव, अपने अम्मा सबको बचा लिया है। और वो बिन माँ का लड़का है। तो एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब अच्छी वीडियो आने वाली है, क्योंकि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और गाने के साथ हम थोड़ा एंजॉय करते हैं विशाल और इस परी का डांस एंजॉय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ यार एक बात तो मेरी मान लो यार। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ यार, उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है यार। इसमें मैं कोई कॉपी नहीं करता कि मैं कंटेंट उठाया और डाल देता हूँ।
मैं अपने आप ही ये वीडियो बनाता हूँ, और जो कहानी होती है मैं स्क्रिप्ट में लिख कर मैं फिर से इस पर्दे में उतारता हूँ। तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से मैं दूसरी कहानी भी लिख सकता हूँ। तो मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है। तो गाइस जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। 200 करेंगे तो यार एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, और आपका दिन शुभ रहे। बाय। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna